हाँ, मतलब वो से ही बनाते हैं। नमस्ते, कैसे हो? कितना बनाती हो? कितना सुंदर কি নাম? পড়াশোনা কিমান কৰিছে? ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ। ये रोलिंग करते हैं ना, वो मशीन में नहीं होता, बनाना पड़ता है। थोड़ा टेक्नीशियन वाला गवर्नमेंट की ग्रांट पे हम लोगों मैनुअल इंजन, लेकिन ये तो सब हैंडलूम की प्रोडक्ट हो गई, लेकिन जो नहीं, तो फिर वो मटेरियल जो सॉल बनाते हैं उसका मटेरियल अलग होता है। मंत्रालय में जब मुझे कार्यभार मिला टेक्सटाइल और रेलवे मिनिस्ट्री का, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट जाना था। आज बीटीआर में, कोकराझार में सुबह में एक गांव गई और अभी यहाँ पे गोसाई गांव आई हूँ। तो वीवर्स सेंटर, हैंडलूम सेंटर में सबसे ज़्यादा महिला काम करती है और इस तरह से उनके साथ इंटरेक्शन करके कल गुवाहाटी में जब मेरी मीटिंग है दोनों मंत्रालय से, तो उसके पहले मैंने सोचा कि मैं सबको मिल के उसके साथ बातचीत करके उसका ब्यौरा लूँ। मैं अभी आई हूँ, अभी देखूंगी, सबको मिलूंगी। जिस तरह से लोकल जो यहाँ के नेतृत्व होता है, जो प्रमोद जी आज सुबह मेरे साथ में थे उधमपुर में, और उसी के साथ में आगे जाके रात को भी बातचीत होगी। तो विकास के लिए हम लोगों को राजनीति हम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला है आज़ादी का 75वां साल है और आज़ादी के 75 साल में सभी संकल्पों के साथ हम आगे बढ़े हैं। रेल हमारी बड़ी रेल लाइन जो लाइफ लाइन है, तो सबसे ज़्यादा लोगों को सुविधा मिले, उसका लॉजिस्टिक भी उपयोग बढ़े और लास्ट मेन तक ये वहाँ तक रेल जाए। ऐसे प्रयत्न के साथ साथ मैं टेक्सटाइल के लिए जो यहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के सबसे ज़्यादा आर्टिज़न जो आसाम में है और उसको किस तरह से उनकी ग्लोबल मार्केट बने, किस तरह से यहाँ आसाम से निकलकर भारत के बाकी के देशों में भी उनकी मार्केटिंग हो, उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। रेलवे के ऊपर बोले कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है कब से यहाँ पे चालू होगा? मैं आज कल दौरा दूंगी, कल जब मैं जीएम वगैरह से बात करूंगी तब मैं बता दूंगी। कोकराझार में आई थी सुबह में, वहाँ पे प्रमोद जी के साथ में उधमपुर भी गई और उसके साथ टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री बनने के बाद में जब मुझे चार्ज मिला उसके बाद में ये मेरा नॉर्थ ईस्ट का विजिट था। इसमें आसाम मैंने लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिज़न यहाँ पे है, आसाम में है। और आसाम में भी ये जो बोडोलैंड में और जो जगह में गई वहाँ सबसे ज़्यादा मूंगा, हीरा, मलबारी की प्रोडक्शन होती है। तो किस तरह से ये इसमें टेक्नोलॉजी के यूज़ से या तो नई जनरेशन के लिए हम आने वाले दिनों में मार्केट रिसर्च करके डिज़ाइनिंग करके उनको कैसे इंटरनेशनल मार्केट दे, क्योंकि अब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ने लगे। प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव शुरू हुई जब 15 अगस्त से, तभी तय किया है कि हमारी प्रोडक्ट मेक इन इंडिया और इंडिया को सबसे जो वोकल फॉर लोकल, तो हमारी चीज़ें बाहर जाए, इसके लिए हम लोग ये सब देखने आए हैं और किस तरह से उनको मार्केटिंग मिले, ग्लोबल तक मिले, रिसर्च मिले, अच्छी से प्रोडक्ट हो अपनी हेल्थ के साथ में। क्योंकि कोविड का 2 साल का समय सबके लिए विकट गया, तो अब वैक्सीनेशन के बाद में बैक टू नॉर्मल लाइफ में जब हम जाने लगे हैं, तो ये जो घर पे काम करने वाली महिला है, जो अपने हुनर दिखाती है, जो कला का वो करती है, उपयोग करती है, तो उनको किस तरह से प्रमोट किया जाए, किस तरह से उनको आगे लिया जाए, इसका प्रयत्न रहेगा। अभी भी ये लोग के हाथ से जो है काफ का ये सब लकड़ी का जैसे चीज से इस्तेमाल करें, इन लोगों के लिए डेवलप के लिए तो मशीन जैसा कुछ बनाने के नहीं, सेंटर बने हैं। जब भी हम लोग ने हम अधिकारियों से मिलेंगे, किस तरह से योजना बनी है, वो लास्ट मेन तक कैसे पहुंचे, वही हमारी होती है। दिल्ली में जो बनने वाली योजना होती है वो यहाँ तक पहुंची है कि नहीं, वो हम देखेंगे। क्या डिमांड है
किस तरह से उनको हम सपोर्ट कर सकेंगे वो कल जब आसाम में बात गुवाहाटी में होगी तब मैं बताऊंगा। ये लोग तो बनाते नहीं, इन लोग का बिक्री के लिए तो मार्केटिंग नहीं है। अभी ऐसा है कि जेम पोर्टल पे सभी चीजें बिकती है। देखो प्रधानमंत्री जी खुद उनके कार्यालय के कुछ खरीदना चाहते हैं तो जेम पोर्टल से ले सकते हैं, लेकिन आर्टिजन का ऐसा है कि उनकी कला के लिए उनको ये मार्गदर्शन नहीं मिलता, और कलाकार जो होता है अपनी प्राइवेसी या अपनी आर्ट किसी को सिखाना भी नहीं चाहते। तो सब मिलके जब कोऑपरेटिव बेस पे ये कुछ काम होगा, कुछ लोग आके यंगस्टर्स जो ज्यादा है, जो कंप्यूटर पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस तरह से जेम पोर्टल में जाके उन लोगों की मदद कर सकते हैं। मैम देखा गया है कि गांव-गांव में ये हैंडलूम का चीज बनता है, तो क्या संभावना होता है बीटीआर के लिए? नहीं, बहुत अच्छा। मैं तो पहली बार आई हूँ, अभी तो मैं देख रही हूँ, आज सुबह से आई, और जिस तरह से प्रमोद जी भी साथ रहे, जिस तरह से सभी सेंटर देखे, किस तरह से गवर्नमेंट ने अब तक सपोर्ट किया है और क्या करने की जरूरत है, तो विकास की राह खुली है। सबका साथ, सबका विकास और सबका संकल्प लेने का समय आ गया है। तो इसी समय में हम लोग इसी श्रृंखला में यहाँ पे आए हैं।